भाजपा तो बड़े बड़े बोल बोलती रहती है, लेकिन समझ में आएगा जब काउंटिंग हो। मैं तो वहाँ हर घर घर जा रहा हूँ। नेताजी को समर्पित हैं लोग। डिम्पल भाभी जी चुनाव जीतेंगी और भारी मतों से जीतेंगी। तो गढ़ई बनाने की बात कर रहे हैं, वो उसी गढ़ई में डूब के आके उसी में डुबकी लगाएंगे। चारों तरफ बस एक ही नाम, एक ही नारा, नेताजी नेताजी नेताजी। और नेताजी की बहू हैं चुनाव मैदान में। ये लोग, मैं अपील करूंगा कि मैनपुरी की जनता घर से निकले और बाबूजी को, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उत्साह के साथ उन्हें बता दे। ये तो सेमीफाइनल नहीं, फाइनल मैच है, ये मान के चलिए। इसमें अगर सब ठीक रहा तो 24 में तो पब्लिक एकदम त्राई त्राई कर ही रही है, इनको समझ में। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और मैनपुरी में उपचुनाव चल रहा है, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव जी हैं और लगातार पूरे प्रदेश के जो नेता हैं इस मैनपुरी में डिम्पल यादव के प्रचार में आ रहे हैं। और हमारे साथ जौनपुर के शाहगंज के डॉक्टर सूर्यभान यादव जी हैं, ये भी लंबे समय से मैनपुरी में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज मुलाकात हुई है। कैसा चल रहा है मैनपुरी में चुनाव प्रचार? धन्यवाद आपको। मैनपुरी में चुनाव प्रचार तो कुछ कहना ही नहीं है। आजकल का जो परिवेश है, भाजपा तो बड़े बड़े बोल बोलती रहती है, लेकिन समझ में आएगा जब काउंटिंग होगी। और कहने को तो है कि भाई हम तमाम विरोधी जो कह रहे हैं कि गढ़ है, गढ़ है, गढ़ नहीं है। वो नेताजी का वहाँ कर्मस्थली रही है, वहीं से उन्होंने शुरुआत किया है। वहाँ की जनता उस बात को समझ रही है। वो जो नेताजी के बाद का चुनाव है, आम चुनाव में एक बार का कुछ भी कहा जा सकता था, लेकिन मैं तो वहाँ हर घर घर जा रहा हूँ। नेताजी को समर्पित हैं लोग कि आज मैनपुरी में जो है, जो पूरे विश्व पटल पे सैफई और मैनपुरी का नाम चल रहा है, वो नेताजी की देन है। बच्चे बच्चे के ज़बान पे है, वो एकदम कोई जोड़ ही नहीं है। डिम्पल भाभी जी चुनाव जीतेंगी और भारी मतों से जीतेंगी। डॉक्टर साहब, लगातार जो विरोधी हैं आप लोगों के, कह रहे हैं कि इनके जो गढ़ थे, अभी आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, तो जो इनका ये समाजवादी पार्टी का गढ़ था, लेकिन वो गढ़ रहा नहीं। मैनपुरी भी बता रहे हैं गढ़ है, कि यहाँ भी हम लोग खेला करेंगे, यहाँ भी चुनाव जीत लें। भले वो कह रहे हैं गढ़ रहा है और दुनिया भर की बातें कहते हैं, इसको गढ़ई बना देंगे। मैं तो कहता हूँ जो गढ़ई बनाने की बात कर रहे हैं, वो उसी गढ़ई में डूब के आके उसी में डुबकी लगाएंगे। समझ रहे ना, इस तरह का माहौल चल रहा है। वो गलतफहमी में है जनता। मैं मैनपुरी की नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जनता त्राहिमाम कर रही है। महंगाई का मुद्दा और किसी भी चीज़ का, बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, जनता एकदम, युवा हमारे जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। इन लोगों को तो केवल बस एक तुष्टिकरण पे है, उनको कर दिया तो ये वोट बढ़ जाएगा, वो वोट बढ़ जाएगा। हमने यहाँ मैनपुरी में बंटने का नाम ही नहीं देखा। चारों तरफ बस एक ही नाम, एक ही नारा, नेताजी नेताजी नेताजी। और नेताजी की बहू हैं चुनाव मैदान में, उनकी बहू हैं ये। उनकी मतलब आम चुनाव में तो एक बार हो सकता है नेताजी को भी लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, उनसे शिकायत करते, लेकिन डिम्पल भाभी के आगे सब हाथ जोड़ के नतमस्तक हैं कि बस भाभी जी आप जाइए, चुनाव आप जीती हुई हैं। मैनपुरी में तो डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, तो क्या लगता है जब लोगों के यहाँ आप लोग पहुँच रहे हैं तो क्या लग रहा है? हम लोग पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि तरह तरह की बातें लोग गढ़ रहे हैं कि भाई ये है, बसपा ने नहीं लड़ाया, उन्होंने नहीं लड़ाया। हमने तो अब की बड़ा वहाँ अजीब से लहर देखी है कि जो वैसे बसपा के कैडर वोट थे, वो भी कह रहे हैं कि हम जो है डिम्पल भाभी को वोट करेंगे। नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि, एकदम नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि। हर समुदाय के लोग यहाँ, अगर इस समय कोई कहे कि यहाँ कोई बसपा या भाजपा या कुछ या साग के, कुछ नहीं, बस केवल चारों तरफ एक ही श्रद्धांजलि। और उनको, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए हर लोग अपना जाएंगे। बस एक चीज़ और है कि दुनिया भर के लोग और डराने धमकाने का कार्य हो रहा है। बस ये लोग, मैं अपील करूंगा कि मैनपुरी की जनता घर से निकले और बाबूजी को, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उत्साह के साथ उन्हें बता दे कि इस समय जहां वाकोर देने की ज़रूरत थी, पूरा देश ये सोच रहा था कि माननीय नेताजी के लिए जो है हमने क्या किया जाए। और हम लोग गए थे उनके अंत्येष्टि में, पूरा वहाँ जमघट लगा हुआ था। और इसे विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए था कि हमें वाकओवर देना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने किसी को लड़ाया है तो आज के बाद कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगी। वहाँ की जनता ऐसा जवाब देगी कि कभी लोग सोच नहीं सकेंगे कि नेताजी के खिलाफ यहाँ कोई खड़ा किया जाए। इस ऐसी श्रद्धांजलि मैनपुरी की जनता देने के मूड में है। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि 24 का सेमीफाइनल है? अब सेमीफाइनल ही कहा जाए, ये तो सेमीफाइनल नहीं, फाइनल मैच है, ये मान के चलिए। इसमें अगर सब ठीक रहा तो 24 में तो पब्लिक एकदम त्राही त्राही कर ही रही है, इनको समझ में आ जाएगा जब जनता मैदान में आएगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे चलने दीजिए, चुनाव के टाइम आते आते विद्रोह का भाव उत्पन्न हो जाएगा पूरे देश में। जिस ढर्रे पे ये लोग देश को ले जा रहे हैं, महंगाई देखिए, गैस सिलेंडर देखिए, दाल और किचन का आप कोई भी सामग्री उठा लीजिए, आलू से लेके राशन का कोई भी सामान देखिए, कौन सी चीज़ ऐसी महंगाई में नहीं है।
लोग सोचते नहीं हैं ना, सबको ये लगता है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिख रहा है। अरे आप ज़मीन पे तो आओ, लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, ये फ्री का राशन कब तक चलेगा, देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है सोचिए। कुछ लोग, केवल पूंजीपति लोग, जिनका बढ़ता जा रहा है, दिन दूना रात चौगुना उनकी तरक्की हो रही है, लेकिन भारत की आम जनता कहाँ जा रही है, किस गर्त में जा रही है, कुछ अंदाज़ा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर सुरभान यादव जी थे, जो मैनपुरी में लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग, जो समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मैनपुरी में लगातार प्रचार, डिम्पल यादव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि और डॉक्टर साहब का सीधे साफ तौर पे कहना है, मैनपुरी की जो जनता है, जो डॉक्टर साहब उन जनता से, उन लोगों से रूबरू हुए हैं कि नेताजी के लिए वोट करके नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि, डिम्पल यादव को जिताना नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है।